मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जहां नरक चौदस को यमराज का होता है महाअभिषेक। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर ग्वालियर में है जहां नरक चौदस को यमराज का महाअभिषेक होता है। उक्त जानकारी मंदिर के महंत आचार्य महेश शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मार्कंडेय ऋषि को शिव जी के प्रताप से 12 साल की उम्र का वरदान मिला था, लेकिन 12 वर्ष पूर्ण होने पर जब यमराज के दूत मार्कंडेय ऋषि को लेने आए तो उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। शिव जी के प्रताप को देखकर यम के दूत वापस लौट गए। तब यमराज को मार्कंडेय ऋषि को लेने आना पड़ा। जब उन्होंने ब्रह्मा फांस डाला तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी से लिपट गए और शिव जी उस शिवलिंग में से प्रकट हुए, इसलिए नरक चौदस को यमराज का महाअभिषेक किया जाता है। आचार्य ने बताया कि यह मंदिर 250 से 300 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना सिंधिया राजघराने ने कराई थी। अब हमारे 7वीं पीढ़ी मंदिर की देखरेख कर रही है। जी, मेरा शुभ नाम आचार्य महेश शर्मा। आचार्य जी, आज चूंकि नरक चौदस है, रूप चतुर्दशी है, तो यहाँ अपने मंदिर में क्या कार्यक्रम होते हैं, महाअभिषेक किस प्रकार से होता है? जी, सबसे पहले तो सभी वासियों को रूप चतुर्दशी एवं नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने पूछा है कि यहाँ विशेष क्या है और विशेष क्या पूजन होता है, जैसा कि आप जानते हैं यह यमराज, धर्मराज, शिव जी की तीनों मूर्तियां हैं जिनका विशेष पूजन है। और आज के जिनका जो विशेष पूजन होता है वो यमराज का होता है। इसमें सुबह प्रातः काल, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय इनका अभिषेक वो भी पीले सरसों के तेल से किया जाता है। फूल माला, चंदन इत्यादि इनको चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक लगाया जाता है। और वो दीपक लगाने के पीछे कारण ये है कि वो तेल का जो दीपक होता है वो विशेषतर लोगों को रोग इत्यादि चीजों से या भय, जो मृत्यु का भय होता है, उससे विपदा को कम करने के लिए वो दीपक लगाया जाता है। ये मार्कंडेश्वर क्या चीज है, मतलब किस प्रकार से इनका क्या हुआ था जो उसके बाद आज नरक चौदस को पूजन करते हैं? जी, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, मार्कंडे धनीश्वर, जो मार्कंडे के प्रभु भगवान है वो मार्कंडेश्वर है। तो यहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि जो थे वो शिव जी की वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी परंतु जो आयु थी वो शिव जी की कृपा से 12 वर्ष आयु थी। जब यमदूत उनको लेने आए तो आ ही नहीं पाए। कहा जाता है कि यहाँ शिवालय होता है, उसके 100 हाथों तक यमदूत का प्रवेश नहीं होता है। तो स्वयं यमराज को आना पड़ा। यमराज ने कहा चलो, तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो उन्होंने ब्रह्म फांस का जो प्रयोग है, जो ब्रह्म फांस होता है, उस अस्त्र का प्रयोग किया और इनको खींचा तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। तो प्रभु इतने भाव विमोर हो गए कि उसी में से प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने यमराज को समझाया कि अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ, मेरी आज्ञा के बिना व्यक्ति श्वास भी नहीं ले सकता, तुम तो इनको ले जाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको मृत्यु से वरदान दिया। इसलिए वही मृत्युंजय मंत्र का भी मार्कंडेश्वर जी ने उत्पत्ति की। इसलिए इनको मृत्यु से बचाने के लिए ये मंदिर, इसका इतिहास प्रमुख बताता है। किसने बनवाया था ये मंदिर, कितने वर्ष पुराना लगभग? अगर हम इस मंदिर की इतिहास की बात करें तो इसका कोई उल्लेख लिखित तो नहीं मिल पाता है प्रमाण में, परंतु एक अनुमानित तौर पे देखा जाए तो हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है और अनुमानित तौर पे 250 और 300 वर्ष के लगभग इसको मंदिर को हो गया है। अगर हम इसके स्क्रिप्चर के हिसाब से बात करें तो जैसा कि सिंधिया राजवंश का जो चिन्ह है, वो सिंधिया राजवंश का चिन्ह इस मंदिर में भी उभरा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं सिंधिया वंश के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। हमारी जो पीढ़ियां थी वो इस पर पूजा करती हुई आ रही हैं। हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी है और प्रभु की कृपा ऐसी है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति की कामना होती है, क्योंकि ये शिवलिंग है, ये सफेद पत्थर है, सफेद पत्थर मोक्ष प्रदायिनी होता है। तो जब किसी व्यक्ति को अगर कर्क रोग इत्यादि है या कोई भी समस्या है तो वो यहाँ का जल सेवन करता है तो उसे आराम मिलता है। धन्यवाद जी।